कहने को तो सामान्य तौर पर कहा जाता है कि अरावली तमाम पर्वत श्रृंखलाओं की मां है। सबसे पुरानी ये पर्वत श्रृंखला 250 से लेकर के 350 करोड़ साल पुरानी बताई जाती है। मानव सभ्यता का इतिहास भी अरावली के आंचल के तले ही निकला है। हम बात चाहे आहड़ सभ्यता की करें, सिंधु घाटी सभ्यता की करें, तमाम पुरानी सभ्यताओं के, वैदिक सभ्यता से लेकर के तमाम सभ्यताओं के जो अवशेष हैं वो यहाँ से निकले हैं और सभ्यताएं यहाँ से पनपी हैं। करीब 1.5 दर्जन नदियों का उद्गम होता है और हजारों प्रजातियां, जिनके अंदर स्तनपायी से लेकर के पक्षी, रेप्टाइल्स और तमाम तरह की चीज़ें इसके अंदर शामिल है, वनस्पतियों की प्रजातियां यहाँ पर पनपती है। आज अरावली के सामने चुनौती ये है कि 100 मीटर से नीचे की अरावली को इस परिभाषा से बाहर कर दिया गया है। अब आप देख सकते हैं कि ये वही अरावली है जो अपने विशाल स्वरूप की वजह से न सिर्फ भारत की जैव विविधता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए इसकी जो अस्तित्व, इसका जो वजूद है वो बहुत मायने रखता है। लेकिन अब जब खनन के लिए इसकी 100 मीटर की परिभाषा लागू हो जाएगी तो ऐसे में बड़ा प्रश्न ये रहेगा, क्या 90% अरावली समाप्त हो जाएगी? क्योंकि गुजरात से लेकर के दिल्ली तक अरावली का बड़ा हिस्सा राजस्थान के अंदर आता है और राजस्थान के लिए अरावली पर्वत श्रृंखला केवल एक पर्वत नहीं बल्कि ये यहाँ की लाइफलाइन मानी जाती है, जो हद तय करती है थार के रेगिस्तान से लेकर के बाकी की जो दुनिया है उसके बीच में। दिल्ली को जो है थार के रेगिस्तान के जो धोरे हैं उनसे महफूज रखती है। राजस्थान की कई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो इसके बिना नहीं हो सकती। इसके आंचल में बहुत सी सभ्यताएं पनपी हैं, तमाम वनस्पतियों से लेकर के प्रजातियां, जैव विविधताएं इसके अंदर मौजूद हैं। अब फिलहाल देखना यह है कि जिस हिसाब से ये विवाद शुरू हुआ है इसे लेकर के गंभीरता बरती जाती है या नहीं, क्योंकि 90% अरावली बताया जाता है कि 100 मीटर से नीचे की दायरे की होती है और वर्तमान में अवैध खनन से पहले ही अरावली बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुकी है। यहाँ के हालात बहुत गंभीर हैं। फिलहाल आंदोलन, सियासत, तमाम चीज़ें जारी हैं, लेकिन अरावली की मौजूदगी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सबसे ख़ास बात है जिससे जिम्मेदार हुक्मरान समझ पाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।